गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है, हे भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी अथवा तामसी? देवी संपदा के लक्षण अर्जुन ने सुने, आसुरी संपदा के सुने, और शास्त्र विधि से नियत कर्म करना चाहिए ये सुना। तो अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि शास्त्र विधि को त्याग कर अगर कोई अच्छे कर्म करता है, देवताओं का पूजन करता है, तो उनकी स्थिति कौन सी होती है? सात्विकी, राजसी, तामसी कौन सी होती है? भगवान कहते हैं, मनुष्यों की वह श्रद्धा शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों प्रकार की होती है, उसको सुनो। अब ये श्रद्धा होती क्या है? अनंत जन्मों में मनुष्य के पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, हर एक के, किसी के कुछ कम, किसी को ज़्यादा, अनेक जन्म हो चुके हैं। और भगवान तो यहाँ संकेत कर रहे हैं कि अनंत जन्म हो चुके हो मानो, और कितने कर्म उसके संचित संस्कार, स्वभाव, उनसे एक श्रद्धा स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा उत्पन्न होती है। मतलब अगर कोई आदमी लेटर स्टेजेस में, शुरू की लाइफ तो बेबी सोल, इन्फेंट सोल, यंग सोल, फिर मैच्योर सोल, तो आते आते जब मैच्योरिटी की तरफ आता है और ओल्ड सोल में उसके संस्कार बहुत बदल जाते हैं। वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, एक नेक इंसान बन जाता है, और उसके अंदर इतने सारे जन्मों में जो उसने सीखा है, उससे फिर एक श्रद्धा उत्पन्न होती है कि बिना भगवान के मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो भगवान से है। तो उसके अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये स्वाभाविक होती है। अब इसमें भगवान कह रहे हैं तीन भेद हो जाते हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी। सुनो, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अब ये जो श्रद्धा है इनके अंतःकरण में उनके अनुरूप ही होती है। जैसा आदमी है वैसी उसकी श्रद्धा होगी। अब यहाँ फिर से थोड़ा हमें लौटना पड़ेगा कि वो यंग सोल है, मैच्योर सोल है, ओल्ड सोल है, किस प्रकार का सोल है, तो उसकी श्रद्धा भी वैसी होगी। यंग सोल है तो तामसी श्रद्धा हो सकती है। तामसी मतलब अपने स्वभाव से, अपने ही मन से, टोटल अपने मन से चलने वाला। मैच्योर सोल है तो राजसी हो सकती है, मतलब कुछ समझदार है, भले मन से चलता है पर कुछ समझदार है। और ओल्ड सोल है तो उसकी श्रद्धा सात्विक हो सकती है, क्योंकि उसने बहुत कुछ सीख लिया है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, जैसे अब राजसी लोग हैं तो यक्ष में आएंगे कुबेर। अब कुबेर जो है वो धन के स्वामी हैं। क्यों पूजता है राजसी व्यक्ति धन के स्वामी को? उनसे पैसा मिलेगा। और जो तामस पुरुष हैं वो तो भूतगणों को, प्रेतों को पूजते हैं। या तो वो किसी मिनिस्टर को पूजेगा, किसी एमएलए, एमपी को पूजेगा, ये भूतगण हो गए, सब प्राणी हो गए। या प्रेतों को पूजेगा, प्रेतों की सिद्धि करेगा, या तांत्रिक के पास जाएगा और अपने काम बनवाएगा, पैसा देगा, काम बनवाएगा। अब भगवान कहते हैं, तुम जो ये कह रहे हो अर्जुन, शास्त्र विधि से रहित यज्ञ इत्यादि करते हैं, पूजन करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं, अपने मन के हिसाब से करते, तो केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं। और हो सकता है वो तपस्या भी करें। अब इनमें आप रावण को ले सकते हैं, हिरण्याक्ष को ले सकते हैं, हिरण्याकश्यप को ले सकते हैं। इन लोगों ने घोर तप किया,
ये लोग नियम का पालन तो करते हैं पर यम का पालन नहीं करते। नियम के हिसाब से चलेंगे। नियम 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये लोग जो हैं इनके जीवन में तप रहता है, भगवान के लिए ईश्वर प्रणिधान, भगवान का पूजा पाठ, जो नियम बता दिया उस नियम का पालन करेंगे, तपस्या करते रहेंगे चाहे 1000 साल हो जाए, इनके शरीर पे दीमक चढ़ जाए, चींटियाँ बिल बना लें, इनका तो ध्यान लग गया तो एकाग्र चित्त होकर ये लगे रहते हैं, इतना पक्के होते हैं। लेकिन इनके जीवन में यम नहीं होता, सत्य नहीं होता, अस्तेय नहीं होता, ब्रह्मचर्य नहीं होता, ये मनमाना आचरण करते, इससे फिर गिरते हैं आगे। तो भगवान कह रहे हैं मना कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त। अब हिरण्यकश्यप में कितना ज़्यादा अहंकार था, भगवान को नहीं मानता था, कहता था मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजो, अहंकार से युक्त। एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं इनके, आसक्तियाँ होती हैं, अपने शरीर में आसक्ति, सुख बुद्धि, भोगों को भोगना, धन इत्यादि का संग्रह, बड़े बड़े राजा बन जाना, दूसरों को मार देना, यानी यम तो कोई होता ही नहीं इनके जीवन में। किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना यम का एक अंग है, तो वो नहीं होता इनमें। ये सताने में माहिर होते हैं और बल के अभिमान से युक्त हैं। हिरण्यकश्यप ने सब प्रकार के बल का प्रयोग कर लिया प्रहलाद जी को मारने के लिए, परंतु जब वो नहीं कर पाया कुछ भी, तो आखिर में उसने अपने बेटे को ही मारने का निश्चय कर लिया और तलवार उठा ली कि बता तेरा भगवान कहाँ है, नहीं तो तुझे अभी मारता हूँ, या तो उसको प्रकट कर मेरे सामने, मैं उसे मार दूँ, या तुझे मार दूँ। बल के अभिमान से युक्त जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। आप जैसे हिरण्यकश्यप का ले रहे हैं दृष्टांत, तो वो सब प्राणियों को सताता था और भगवान को नहीं मानता था, अर्थात अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले, यानी जीवात्मा को क्लेश देना, भगवान को भी दुख देना। जब सब पर अत्याचार करेगा जो व्यक्ति, तो सबके अंतःकरण में भगवान बैठे, उनको दुख मिलेगा। तो ऐसे कर्म करेंगे जिससे भगवान को भी दुख मिले। उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। तो इस सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार के लोग हो गए जो मनमाना पूजन करते हैं। अब भगवान दूसरा टॉपिक लेते हैं कि बात चली है संस्कारों की। सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार की श्रद्धा होती है संस्कारों के हिसाब से। तो संस्कारों में भगवान ने अगला टॉपिक लिया भोजन। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को सुन। आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। 3 तरह के लोग हैं तो उनको 3 तरह का ही भोजन पसंद होता है। सात्विक लोगों को भगवान कह रहे हैं जो उनकी आयु बढ़ाए, बुद्धि बढ़ाए, बल बढ़ाए। तमोगुणी वो खाएंगे कि ना आयु की परवाह, ना बुद्धि की, ना बल की, बस टेस्ट आना चाहिए किसी प्रकार से, चाहे बदबू आ रही हो, सड़ा हुआ हो, बासी हो, दुर्गंध युक्त हो, कैसा भी हो। लेकिन सात्विक जो होते हैं वो ध्यान देते हैं इस बात पर कि कौन सा भोजन हमारी आयु को, बल को, बुद्धि को, आरोग्य को, सुख को और भगवान से प्रेम को बढ़ाएगा, रसयुक्त होगा, स्वभाव से ही मन को अच्छा लगे। जैसे आमतौर पर देखा जाता है सात्विक लोग दूध पसंद करते हैं, दही पसंद करते हैं, रोटी पर घी लगा के खाना या दाल में घी डाल के खाना, फ्रेश बनी हुई चीज़ें,
ये नहीं होता खाली लौकी तोरई खाएं। ठीक है, लौकी तोरई तो एक बढ़िया चीज़ है, सादा भोजन करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि ये हमारे हर तरह से सुपाच्य है, उपयोगी है और किसी प्रकार का क्लेश नहीं देगा, एसिडिटी नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा, दुख ताप नहीं बढ़ाएगा, सुख बढ़ाएगा। तो ऐसे देखकर भोजन करते हैं। अब रजोगुणी लोग जो होते हैं, राजस पुरुष, उनको क्या प्रिय होता है? कड़वे, खट्टे, अधिक नमक वाले, बहुत गरम, तीखे, बहुत मिर्चा वाले, रूखे, एकदम सुखा दिया हो भून भून कर, बहुत भुना हुआ भोजन कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। भगवान के हिसाब से वो राजसी लोग हैं। दाहकारक, जलन पैदा करें अंदर में। खूब मिर्चा खाओ, खूब चटनी बनाओ लहसुन और प्याज और मिर्चा की और खाओ। देखो, कभी किसी चीज़ के साथ में आप खाते हो, मान लो आपने इडली बनाई और कोई सुविधा नहीं है तो आपने लाल चटनी बना लेते हैं कुछ लोग, लहसुन और प्याज और थोड़ी लाल मिर्च डाल करके, तो वो इडली उससे खाओ, बहुत अच्छी लगती है। मान लीजिए सांभर का इंतज़ाम नहीं है, गोला नहीं है घर में, धनिया पुदीना नहीं है, कुछ हो गया कारण, तो जो घर में रखा रहता है काफ़ी दिनों तक का सामान, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, घर में पड़े रहते हैं, तो उन्होंने उसी से लहसुन से, प्याज से और लाल मिर्च से चटनी बना ली और खा लिया। वो तो कभी की बात हुई। लेकिन ये लोग जो हैं, अक्सर ही इनका जो भोजन रहेगा वो बहुत तेज़, रूखा, दाहकारक, जलन करने वाला, गरम, तीखा, ऐसा रहेगा। हरी मिर्च होगी तो तीखी वाली चाहिए, सादा हरी मिर्च खाई तो क्या खाई। दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, कच्चा उतार लेते हैं, कच्चे चावल होंगे उनके, पूरी तरह गले हुए नहीं होंगे, कच्ची दालें होंगी, सब्जियां भी कच्ची कच्ची होंगी, जो खाने में ऐसा लगे मीट खा रहे हैं। अगर मान लो मीट नहीं खाते हैं उनके घर में, तो ऐसा वो करते हैं इस तरह का इंतज़ाम। अधपका, रस रहित, सुखा दिया हो पहले से ही जिसको। दुर्गंध युक्त, अब क्योंकि सड़ गया है, पुराना है या कल का है, बासी है, बदबू भी आती है। बासी और उच्छिष्ट, कुत्ता मुंह डाल गया हो, कोई बात नहीं, डाल गया तो अब क्या कर सकते हैं, खरा खाना फेंक थोड़ी देंगे। और जो भोजन अपवित्र भी है, मान लीजिए उसको किसी ऐसे व्यक्ति ने छू दिया जो अभी टॉयलेट होकर आया है और साबुन से हाथ भी नहीं धोए हैं, तो भोजन अपवित्र हो गया। वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तामसी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो स्वाद आना चाहिए अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। अब 3 प्रकार के यज्ञ का भगवान वर्णन करते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। हमें कर्म करना है, सबके हित के लिए कर्म करना है, हमें सबके हित के लिए जीना है। पहले तो ये भाव बनाना पड़ता है। सबके हित के लिए जीवन हर एक कोई नहीं जी सकता और इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन एक बार मनुष्य ठान ले कि कर्तव्य कर्म करता हुआ मनुष्य, भगवान ने कहा गीता में, मुझे ही प्राप्त होता है। निष्काम कर्म करता हुआ। कर्तव्य कर्म कैसा? निष्काम। सकाम है तो जन्म मरण के चक्कर में ले जाएगा। भगवान कह रहे हैं जो शास्त्र विधि से नियत। पहला तो शुरू में अर्जुन ने कहा था कि जो लोग शास्त्रों के हिसाब से कर्म नहीं करते वो कौन सी गति में जाते हैं। तब जैसा कर्म करते हैं सात्विक, राजस, तामस, तो वैसी ही गति में जाते हैं, ऐसे भगवान ने बताया था, शुरू में आपने सुना। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, यज्ञ है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वभूते रता, सब प्राणियों के हित में रत, निष्काम भाव से कर्म करना, इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञार्थ जीवन वो होता है जिसमें हम निष्काम भाव से सबकी सेवा करते हैं। शरीर संसार से मिला है, ये सबकी सेवा में लगा देना है।
हम भगवान से आए हैं, हमको हर समय याद रखना है हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। हे नाथ मैं आपका हूँ। इस संबंध के समान बढ़िया बात कोई नहीं है। लॉजिक माइंड से सोच सोच करके बात को पक्का करता रहना चाहिए। हम कहाँ से आए? आपका मन खुद कहेगा जब ये संसार में हम नहीं थे तो हम कहाँ से आए। भगवान ने गीता में बोला ये सब मेरे से उत्पन्न है। ममे वांश जीव लोके जीव होता सनातन है। ये जीव इस संसार में मेरा ही अंश है। तो हम भगवान से आए। अब भगवान से आए, क्या करना है? यहाँ आकर सबकी सेवा करनी है। यज्ञ करना ही कर्तव्य है, ये शास्त्र विधि से नियत है। इस प्रकार मन को समझा ले, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। हमारा जीवन सबके लिए, सबकी सेवा के लिए, जितना बन पड़े। अपनी सेवा तो हम सुबह से शाम तक कर ही लेते हैं, आदत है हमको। अब हमको दूसरों की सेवा करनी है। कौन दूसरे? जो सामने आ जाए वो। अब चाहे वो मेहमान के रूप में हो, चाहे हमारे माता पिता के ही रूप में क्यों ना हो, कहीं और रहते हैं, कुछ दिन के लिए हमारे पास आए, तो हम अच्छे से सेवा कर पाएँ उनकी। मन को तो बनाएं। अब इतना व्यक्ति सेवा कर नहीं पाता क्योंकि उसका ईगो हर्ट होता रहता है बार बार। वो लोग बात ही ऐसी बोल देते हैं। देखिए ज़माना आजकल मीठा बोलने का है। जो भी थोड़ा कड़वा बोलता है उसको लोग पसंद नहीं करते। पर माता पिता तो पुरानी पीढ़ी के हैं, वहाँ तो कड़वा बोला जाता था, डांट कर ही समझाया जाता था। हमको माता पिता कोई काम कहते थे तो डांट कर ही कहते थे, हमेशा डांट के ही समझाया जाता था। तो हम सोचा करते थे कि ये अच्छे से नहीं बोल सकते कभी। अरे इसी बात को कि मान लीजिए मैं किचन में गया और मैं चाय बना के, अपनी मन कर रहा था, सर में दर्द हो रहा था, कोई दिखा नहीं, तो मैंने अपनी चाय बनाकर और बर्तन वहीं छोड़ दिया वॉश बेसिन में और चला आया, चाय पीने लगा। अब डांट के ही कहा जाएगा तुमने बर्तन यहाँ वॉश बेसिन में छोड़ दिया, चाय की पत्ती वॉश बेसिन में डाल दी। अब भैया अब उठेंगे चाय वाय पी के तो मांज देंगे, हम ही मांज देंगे। पर वो जो पुरानी आदत है उन बुज़ुर्गों की, तो वो डांट कर ही बताते हैं। अक्सर घरों में देखा जाता है। मन को समाधान करके कि हमें तो यज्ञ ही करना है, निष्काम सेवा करनी है, सबके हित का कर्म करना है। यानी जो भी हम कर्म करें, भाव यही रहे कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है। फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। फल की कोई कामना नहीं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह सात्विक है। ऐसे कर्म, ऐसे यज्ञ सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तो राजस जान। अब बहुत सारे लोग जब भंडारा लगाते हैं तो वहाँ बैनर लगा देते हैं फलानी संस्था की तरफ से। तो दंभाचरण के लिए यज्ञ किया जा रहा है, अथवा फल को दृष्टि में रखकर। अब कोई भंडारा कर रहा है या कोई नेक काम कर रहा है तो फल को दृष्टि में रखकर, मान लीजिए कोई किसी गरीब को दवा दिला देता है, वो बीमार है, डॉक्टर को दिखाकर दवा दिला देता है, क्यों? मेरी बीमारी उतर जाए, इसलिए फल को दृष्टि में रखकर। तो ये सब जो कर्म होते हैं, ये सब जो यज्ञ किए जाते हैं, भंडारा लगाना, गरीबों को दवाई दिलवाना और कोई नेक काम करना, उस यज्ञ को तो राजस जान। जिसमें कामना रहती है ऐसे यज्ञ राजस होते हैं। ऐसे सबके हित के लिए किए जाने वाले कर्म राजस होते हैं। तीसरा, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को पूजन करना, मांस मदिरा का प्रयोग करना यज्ञ में, शास्त्र विधि से हीन। शास्त्रों में जिन यज्ञों का कोई वर्णन नहीं है उस प्रकार से यज्ञ करना। अन्नदान से रहित, किसी को उसमें अन्नदान न किया जाए, कोई भंडारा नहीं, कोई प्रसाद नहीं, केवल किसी की बलि देकर आहुति देना, किसी का नाश करना, दुख पहुंचाना, बाद में किसी को कुछ न देना, बिना मंत्रों के,
जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उन मंत्रों से रहित बड़ंग बड़म 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 कर दिया, स्वाहा अगड़म बगड़म स्वाहा। अब ये क्या होता है भाई? बोले ये हम तो ऐसे ही करते हैं। उनके अंदर एक विद्रोह होता है, हम भगवान को नहीं मानते, तो वो बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के बाद में किसी को कुछ नहीं देंगे, और बिना श्रद्धा के, उनकी कोई श्रद्धा भी नहीं होती किसी देवी देवता में। राक्षसों को पूजने वाले, आसुरी संपदा वाले लोग, तो बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। तामस यज्ञ होता है जिसका फल होता है दुख। श्लोक 14 भगवान कह रहे हैं 3 प्रकार के तप होते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। पहला, देवताओं का ठीक प्रकार से पूजन करना, तपस्या के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कोई सूर्य को रोज जल देता है, अब सुबह नहा धोकर आकर जल भरना, फिर सूर्य को अर्पण करने जाना, छत पे जाना पड़ेगा या कहीं बालकनी में जाना पड़ेगा। अब वहाँ नीचे किसी के न गिर जाए, देख करके ध्यान से अर्पण किया जाए सूर्य देवता को, मंत्र बोला जाए। रोज रोज करने में दम लगता है। आप सोचेंगे इसमें क्या है? आप रोज करोगे ना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, तो समझ में आएगा क्या दम लगता है। एक दिन करने में कोई दम नहीं लगता है, एक हफ्ता करने में दम नहीं लगता, महीना 2 महीना करने में दम नहीं लगता, लेकिन वही चीज़ जब 6 महीने चल जाती है तो बड़ा दम लगता है, और पूरा जीवन करना हो तो बड़ा भारी दम लगता है। तो तपस्या के अंतर्गत कहा भगवान ने देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन। कभी कभी समय अनुसार जो हमारे यहाँ अतिथि ब्राह्मण आते हैं उनका पूजन करना, उनको भोजन कराना एक बंधन हो जाता है। मान लीजिए किसी ने एक व्रत लिया कि हम एक ब्राह्मण को महीने में एक बार फलाने दिन अमावस्या को, पूर्णिमा को खिलाएंगे। लोग ज़्यादातर अमावस्या को खिलाते हैं, तो नियम बना लिया। अब बना तो लिया, 2-4 बार खिला भी दिया, उसके बाद वही तपस्या बन जाता है। हमारे यहाँ सत्संग है, सत्संग में इंटरेस्ट आता है तो लोग आते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता तो छूट जाता है। ये तपस्या वो कर नहीं पाते। हमारे यहाँ और कोई चीज़ नहीं बनाई गई, केवल सत्संग था नियमित। नियमित सत्संग जो आएगा उसके सारे व्रत पूरे हो जाते हैं, सारे व्रत, सारे कर्मकांड, सारे दान पुण्य, निष्काम कर्म, सेवाएं, उसकी सारी हो जाती हैं सत्संग में आने से, जीवन में लगाने से और घर में उसी भाव में रहने से। उसकी सारी तपस्याएं पूरी हो जाती हैं। तो गुरु का जो यहाँ पूजन का अर्थ है कि माता पिता, आचार्य, वृद्ध एवं अपने से किसी प्रकार भी जो बड़े हों उन सबको गुरु पद पे रखा जाता है, गुरु श्रेणी में। और एक होते हैं हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरु, सद्गुरु, वो सबसे ऊंचे होते हैं। उनसे हमको ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, जीवन जीने की कला भी सीखने को मिलती है। हर तरह से हम उनके सानिध्य में ग्रो करते जाते हैं। और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता। फिर कह रहे हैं भगवान शरीर को लेकर देखो तो पवित्रता चाहिए शरीर की, बाहर से भी अंदर से भी। अंदर से कैसे? जो अन्न ग्रहण हम करते हैं वो नेक कमाई का होना चाहिए। उतना ही धन ग्रहण करें हम जो नेक कमाई का हो। लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा, तो उनके सब प्रकार के कर्म बन जाते हैं। केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए, जैसे सुदामा 5 घर भिक्षा लेने जाते थे, मिल गई तो मिल गई, जितनी मिल गई, नहीं मिली आज तो भूखे रहो। ये पवित्रता है। सरलता, बाहर की भीतर की सब प्रकार से सरलता, कोई चालाकी, चतुराई, टेढ़ मेढ़, इंगड़ी सिंगड़ी, कुछ का कुछ बोलना, झूठ बोलना, मजाक बनाना, किसी के ऊपर चुटकुले छोड़ना, गप्पें लड़ाना, ये सब गलत है। सीधा साधा व्यक्ति भगवान की नज़रों में श्रेष्ठ है। सरलता, बाहर से भी सरल रहे, कपड़े भी सादा पहने। आजकल का जो फीमेल क्राउड है
कपड़े तरह तरह के पहनते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, हमारी संस्कृति के हिसाब से नहीं है। हमारी संस्कृति में दबे ढके रहकर शरीर से रहना अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करना। 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, ये अहिंसा है। यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। श्लोक 15, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। यानी जो कोई व्यक्ति सच बोलता है और वो भी ठीक ठीक बोलता है, ये नहीं कि हम सच बोल रहे हैं तो कड़वा बोले, हितकारक भी हो, प्रिय भी हो और यथार्थ, जैसा देखा सुना अनुभव किया हो ठीक वैसा कहने का नाम यथार्थ होता है। सामने वाले को उद्वेगित न करे तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का जो अभ्यास किया है हमने अब तक, एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास, जो हमने भगवान का नाम लिया है, मंत्र जप किया है, नाम जप किया है, ये सब करने को भगवान ने वाणी संबंधी तप कहा है। ये तप सात्विक है। फिर से पढ़ें श्लोक को। जो उद्वेग न करने वाला, किसी को परेशान न करने वाला, किसी को उद्वेगित न करने वाला, प्रिय, सुनने में प्रिय लगने वाला, हितकारक, जिसमें सामने वाले का हित होता हो, हमारा भी हित होता हो, एवं यथार्थ भाषण है, सही सही भाषण है, बोलना है, तथा जो ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये सब भगवान कह रहे हैं सात्विक तप है। और ये वाणी का तप है। फिर अगले में भगवान मन संबंधी तप बता रहे हैं। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अभी तपस्या है कि हम अपने मन को प्रसन्न रखें। समय समय पर हमारा मन खिन्न हो जाता है, तो पहले तो उसको शांत करना चाहिए, ये एक तपस्या है। फिर प्रसन्न रख पाएं, ये अगली तपस्या है। शांत भाव, भगवान कह रहे हैं शांत भाव में रहना। भगवत चिंतन करने का स्वभाव, ये मानसिक तप हुआ कि मन इधर उधर न भागे, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चाऊ दिस फिरे, ये तो सिमरन नाई। हाथ में माला चल रही है, मुंह में जीभ लपलपा रही है कि अब खाने को क्या मिलेगा, और मन चारों तरफ भाग रहा है, तो ये कैसा सिमरन? या तो हमने इतना अलगाव कर लिया है कि मन अपना काम करेगा, ये तो चलेगा, तरह तरह की बातें सोचेगा, तरह तरह की बातें लाएगा, परंतु मैं निश्चय में हूँ कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब मैं नाम जप कर रहा हूँ, ठीक है, मन भाग रहा है, भागा करे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये निश्चय पक्का है। ये निश्चय स्वयं से है, इसमें मन की आवश्यकता नहीं है। जैसे जब लड़की की शादी होती है तो वो केवल मन से नहीं मानती कि मेरी शादी हो गई, वो स्वयं से मान लेती है। कभी काम करते में सास ने डांट दिया, अब उसके मन में तो तरह तरह की बातें आएंगी, गुस्सा भी आएगा, उद्वेग आएगा, मन चलेगा, उसको लगेगा मैं 2 की 4 सुना दूं, तो मन तो भाग रहा है। लेकिन उसकी शादी हो गई, ये निश्चय पूछो, अच्छा एक बात बता, तुम्हारी शादी हो गई और क्या? तो एकदम से ऐसे बोलेगी, कॉन्फिडेंस है कि मेरी शादी हो गई, अर्थात ये निश्चय उसका स्वयं का है। मन भाग रहा है, वो एक अलग चीज़ है। हमारे आगे बहुत सारे कारण आते हैं, लोग कुछ कुछ बोल देते हैं, किसी तरह की हरकतें करते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता। अपने हिसाब से तो व्यक्ति ठीक होता है, हर एक के अपने स्वभाव संस्कार होते हैं, परंतु हमें नहीं अच्छा लगता, अब हम क्या करें? तो ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम है। भगवान ने कहा शांत भाव तो मेंटेन करो,
मन को वहाँ से हटाओ। थोड़ा सा दम तो लगेगा, थोड़ी तपस्या है कि मन को हटा करके हम भगवान में लगाएं। दम लगता है इसमें, दम लगता है, इसीलिए भगवान ने इसको तप कहा है। तो मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव। फिर आता है मन का निग्रह, मन का वश करना, प्रयास करना। जब अर्जुन ने कहा कि मन तो बहुत मुश्किल है वश में करना, ये तो वायु की तरह चंचल है, भागता है, कैसे वश में हो? तो भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से ये वश होता है। तो मन का निग्रह हम लगातार अभ्यास करते रहें और संसार से वैराग्य लेने का प्रयास करते रहें। संसार में तो सब ऐसे ही है। हम मन में सोच सकते हैं, दूसरा भी ऐसे ही सोच सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, सारे लोग सोच सकते हैं। मान लीजिए हम 10 लोग रहते हैं घर में, अब कोई किसी की सुनता नहीं, सब अपनी अपनी चलाते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। तो क्या करें? ये करें कि ठीक है, दुनिया ऐसे ही है, मैं अपना काम करूं, तो अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। कहने में बड़ा सरल लगता है, करने में दम लगता है, इसीलिए भगवान ने इसको तप कहा है। ये मन का तप है। अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। अब अंतःकरण में हमारे तरह तरह के भाव आते हैं। काटना, रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, इग्नोर करना आसान होता है। मन में बात आई, आपको लगा कि तो अच्छी बात नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए उसी समय, देखिए वो शांत हो जाएगी। आप उसे काटने और रोकने का प्रयास करेंगे, वो बात बार बार आएगी आपके मन में और आपको रोकना भारी पड़ जाएगा। बस इग्नोर कर दीजिए और भगवान का नाम लेने लगी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मेरे मन में ऐसी बात आ रही है, हे नाथ मुझे बचाओ, हे नाथ। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। वाणी का तप, शरीर का तप और मन का तप। ये तीनों जिस तरह भगवान ने बताए उसको सात्विक तप कहते हैं। अब राजस तप, जो तप सत्कार, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, मेरा नाम हो, इस स्वार्थ के लिए किए जाते हैं या अपने मनमाना हिसाब से, पाखंड से, दिखावे के लिए किए जाते हैं, ये अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाले तप यहाँ राजस कहे गए हैं। तो अब ये भगवान कह रहे हैं क्षणिक फल वाला होता है ये जो तप सत्कार के लिए, मेरा सत्कार हो, मेरा मान हो, मेरी पूजा, पूजा यानी लोग मुझे पूछें, हार फूल माला चढ़ाएं, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो, मेरा काम बन जाए, लोगों का दिल जीत लूँ मैं, केवल दिखावे के लिए, असलियत में नहीं। और पाखंड से किया जाता है, ये तप को राजस का है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से, अब कोई जिद्दी स्वभाव के कारण मन, बिल्कुल मन के हिसाब से, कोई तप शास्त्रों में वर्णन नहीं है, अपने मन के हिसाब से मैं तो जीभ कटा लेता हूँ। एक बाबा जी ने जीभ कटा ली अपनी, और करते थे, बोले क्या हुआ, तपस्या के लिए जीभ कटा ली कि मैं बुरा बोलूँगा ही नहीं किसी का, तो मेरे कर्म ही नहीं बनेंगे। भगवान का भजन मैं अंदर में करता हूँ, लेकिन कर्म तो तब बन रहे थे उनके, क्योंकि वो मन से तो सोच ही रहे थे तरह तरह की बातें, किसी का बुरा सोच ले रहे। तो हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित, जिस तप में मन भी अपना खराब होता हो, वाणी भी को भी कष्ट मिलता हो, शरीर की पीड़ा होती हो, जैसे जीभ का कटा लेना, इनमें तीनों प्रकार के कष्ट आ गए। मन का भी आ गया, वाणी का भी आ गया और शरीर का भी आ गया। बेचारे बोलना चाहें बोल नहीं सकते, मुझे भूख लगी है किसी से कह नहीं सकते। अब है हठपूर्वक, सात्विक तो है नहीं। अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है। कुछ लोग तपस्या करते हैं कि उसका फलाने का कुछ खराब हो जाए, उसका अनिष्ट हो जाए, तो ऐसे तपों को तामस कहा गया है।
अब भगवान वर्णन कर रहे हैं दान का। दान देना कर्तव्य है, दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल, देश काल क्या होता है, जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, जिस जगह पर जिस एरिया में जो चीज़ नहीं मिल रही हो लोगों को, वो उपलब्ध करा देना, उनकी सेवा करना, ये देश काल पात्र के हिसाब से दान देना हो गया। जो चीज़ जहाँ नहीं अवेलेबल है और वहाँ उस चीज़ की आवश्यकता है, उसको उपार्जित करा देना, उनके लिए प्रबंध करा देना, ये सात्विक दान हो गया। और पात्र के प्राप्त होने पर भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक, भिक्षुक उनको कहते हैं जो साधु वेश में होते हैं, मांग कर खाते हैं अर्थात भिक्षान्न खाते हैं, और उनके जीवन में तप होता है, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जप साधन करते हैं, तप करते हैं, शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं। भिक्षुक गुरु के सानिध्य में रहते हैं। इनको अन्न, वस्त्र, औषधि या जिस वस्तु जिसके पास न हो, उसको आवश्यकता हो, उसके लिए लाइफ सेविंग हो, जैसे बहुत सर्दी पड़ रही है हिमालय के एरिया में, हमने बाबा जी को देखा, वो निर्वस्त्र हैं और उनको ठंड लग रही है बहुत, हमने एक कंबल हमारे पास था, हमने उनको दे दिया, ये उनकी सात्विक सेवा हो गई। हम आगे चले गए, उनको भी नहीं मालूम किसने दिया, हमको भी नहीं मालूम किसको दिया। पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति, ये जो अभी मिसाल ली कि कोई बाबा जी ठंड में कांप रहे थे और हमने उनको कंबल दे दिया, इसमें कुछ उपकार नहीं करेंगे वो साधु बाबा हमारा, हम तो निकल गए आगे, और वो क्या हमें देंगे, हम तो निकल गए। तो उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, ऐसे दान को सात्विक कहते हैं। लोग देख देख करके देते हैं कि यहाँ से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, वो राजस दान है। भगवान कह रहे हैं आगे राजस दान के लिए, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, देने का मन नहीं है पर देना पड़ रहा है, मांगने वाले आ गए, चंदे वाले आ गए, अब हमारा मन तो नहीं है देने का, चलो हमने कहा चलो 1100 रुपये दे देते हैं, 1100 नहीं 21,000 चाहिए हमें। अब कैसे भी करके हमको ला करके देना पड़ा, बड़ा हुज्जत हुई, बड़ा क्लेश हुआ, और वो जा भी नहीं रहे, घर में से निकल भी नहीं रहे, तो हमको दुख दिया उन्होंने, हम दुखी हुए, क्लेश हुआ। अच्छा, अगर वो न भी कह रहे होते पर हमको देना पड़ रहा होता, कोई मजबूरी फंस गई, देना पड़ रहा है, पर क्लेश से देना पड़ रहा है। जैसे कोई बच्चा होता है कहीं, तो वो आ जाते हैं मांगने वाले, तो वो बहुत तंग करते हैं, तो क्लेश पूर्वक दिया जाता है वो। तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से, या हमारी कोई चाहना हो, कामना हो, तब दिया जाए, अथवा फल को दृष्टि में रखकर, जैसे मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, रोग की निवृत्ति के लिए फल को दृष्टि में रखकर दिया जाए, ऐसे दान को राजस कहते हैं। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के, बिना उनको मान सम्मान दिए जिसको हम दे रहे हैं, जब बुरी तरह बोलकर, तिरस्कार पूर्वक, बिना उनका सम्मान किए, और देश काल भी गलत है, गर्मियों में कंबल बांट रहे हैं, सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, उसको आवश्यकता भी नहीं है व्यक्ति को, हम देख रहे हैं वो अच्छा भला है, आवश्यकता नहीं है, और हमने दान दिया किसी कारण से, तो ये दान बेकार गया हमारा, ये दान तामस कहा जाता है। बड़े बड़े पैसे वालों की शादी में बड़े गिफ्ट दे देते हैं लोग, क्यों? वहाँ उन्हें सत्कार की चाहना है, और वो लोग पात्र भी नहीं हैं, उनको कुपात्र कह सकते हैं, पात्र भी नहीं है, उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे सब दान जो होते हैं ये तामस होते हैं। श्लोक 23 भगवान कह रहे हैं
कि यज्ञ तप दान की मैंने तुमको बात बताई। अब जो ज्ञानियों का आचरण होता है वो किस प्रकार से होता है, कर्म उनके किस प्रकार से होते हैं। भगवान कहते हैं ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं, उनके जो भी कर्म होते हैं उनमें यज्ञ तप और दान रहता है। सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। कुछ सन्यासियों को कभी आपने देखा हो, वो ओम ओम बोलते हैं, कुछ भी आप दो लो या शुरू में भोजन करते हैं तो ओम ओम ओम। स्वामी राम तीर्थ का हम पढ़ते थे कि वो कोई भी कार्य शुरू करते थे, कहीं जाना आना खाना कोई भी कार्य करना है, शुरुआत में आरंभ में वो ओम 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 3 बार बोल करके तब करते थे। इसी प्रकार जयदयाल गोंदका जी संपादक हैं कल्याण और गीता प्रेस गोरखपुर के, तो जब तक वो रहे तो वो एक बात कहा करते थे अपने श्रोताओं से भी और मिलने वालों से, कोई भी कार्य करो, किसी भी कार्य का आरंभ करो तो नारायण 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 4 बार बोल करके तब किसी भी कार्य का आरंभ करो। कहीं जाना है तो बोल कर निकलो, भोजन से पहले बोल दो, कोई भी क्रिया करनी है तो बोल दो, तो ये भगवान का नाम लेना हो गया। यहाँ भगवान ने ओम शब्द का उच्चारण कहा है। भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, पहली बात तो वो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप करते हैं, और जब भी वो किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो ओम नाम का उच्चारण करके करते हैं। फिर आगे कहते हैं तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। पहले कहा ओम नाम का उच्चारण करके काम करे, फिर तत् कहे भगवान सब आपका है, घर आपका है, परिवार आपका है, पदार्थ क्रियाएं सब आपके लिए करता हूँ, सारे काम आपके लिए करता हूँ, आपके लिए खाता हूँ, आपके लिए चलता हूँ, आपके लिए सोता हूँ। सोता इसलिए हूँ कि शरीर स्वस्थ हो जाए, अगले दिन फिर काम करे, खाता इसलिए हूँ कि शरीर में ताकत आए, आपका काम हो सके। तो मेरी सब क्रियाएं, जो भी यज्ञ तप और दान रूप क्रियाएं होती हैं, वो तत् कहकर भगवान आपका है सब कुछ, इस भाव से होती हैं। फिर सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं जिनमें भगवत भाव रहता है वो सब सत्कर्म हो जाते हैं। तो सत्य इस प्रकार का ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तो ओम तत्सत कहकर जब भी कोई हम कार्य को आरंभ करते हैं तो भगवान के द्वारा ही किया जाता है और भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। उसका फल भी भगवान के लिए ही, भगवान के निमित्त ही हो जाता है। तो हम कहीं कर्ता नहीं बनते, कहीं भोक्ता नहीं बनते, सब कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं और उसका फल भी भगवान को ही समर्पित कर दिया जाता है। तो ये सब श्रेष्ठ भाव में ये कार्य हो गए। ओम तत्सत ऐसा कह करके सारे अच्छे कार्य किए जाएं। अब जो यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, यानी सत्कर्म। वो तप जो है सात्विक है, दान सात्विक है, यज्ञ सात्विक है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। तो जो भी परमात्मा के अर्पित होकर के करके कर्म किया जाता है वो सब सत ऐसे कहा जाता है। अर्थात ये सब कर्म सत्कर्म हैं जो शास्त्र अनुसार श्रेष्ठ भाव को रख करके
भगवत भाव को रख करके भगवान के निमित्त किए जाते हैं, वो सब सत्कर्म होते हैं। तो ओम तत्सत ऐसा कह करके सब कार्यों को करें। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस श्लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। तो अगर बिना भगवान का नाम लिए, बिना भगवान को अर्पण किए, बिना भगवत भाव रखे, ओम तत्सत न कहकर या भगवान को याद न रख करके कोई भी कर्म किए जाते हैं, जहाँ श्रद्धा नहीं होती, ऐसा हवन कर दिया गया, दान दे दिया गया, कर्म किया गया, तप किया गया, श्रद्धा है नहीं, तो वो सब बेकार हो जाता है, असत हो जाता है, इस प्रकार कहा जाता है। जैसे एक सन्यासी ने तपस्या की 9 साल, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मांगो। उसने कहा मैंने 9 साल तपस्या की है, मुझे न्याय कीजिए, आप क्या देंगे? तो भगवान ने कहा मैं तो ये दूंगा कि तू 9 साल पत्थर पर बैठा, ये पत्थर तेरे सर पे 9 साल के लिए रख दिया जाए। भगवान के आगे अहंकार नहीं चलता है, वो असत कर्म हो गया उसका जो तपा हुआ तप था वो असत हो गया, बेकार हो गया। वो भगवान के समर्पित कर देता, भगवान मैंने तो आपके लिए तपश्चर्या की, अब आप जैसे चाहें, आप जो भाव हो दे दें या नहीं दें, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो निष्काम भाव से तपस्या की है, आपके दर्शन के लिए की है और आपका दर्शन हो रहा है, मेरा काम बन गया, आपके अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो भगवान कितने खुश हो जाते, इसने मेरे लिए किया, कितना अच्छा भाव है इसका, कितनी श्रद्धा है इसकी। तो 28वें श्लोक में भगवान ने यही बात कही। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। यहाँ 17वां अध्याय पूरा होता है।